वो पूरे राष्ट्र के लिए लड़ी, किसी जाति विशेष के लिए नहीं। उनको जातियों में लाना, उनको इसे छोटे उस पे लाना, ये हमारी तुच्छ मानसिकता का परिचायक है। वो हमें नहीं करना चाहिए। प्रयास करें कि सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म, वो पहले, हमारा राष्ट्र जो है सर्वोपरि हो, हमारा संविधान सर्वोपरि है, कर्म के आधार पर होना चाहिए। ये बंटवारा जो है केवल मात्र जो है राजनीतिज्ञों की देन है। उस समाज को वोट बटोर लें, फिर बैठ जाएं, और उसके बाद जो है कोई लेना देना उससे नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा हिंदुस्तान में, और मैं आप सभी के साथ प्रशांत धीमान। कभी मिहिर भोज को लेकर लगातार विवाद उठता है, तो कभी पृथ्वीराज चौहान को लेकर। वहीं ये लड़ाई चलती चलती श्री राम तक पहुंच जाती है, तो कृष्ण तक भी पहुंच जाती है, जहां तक उन्हें जातियों में बांटने का काम किया जाता है। उसी पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं रजनीश चौहान जी, जो कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पश्चिम उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो हमें बताएंगे आखिर ये लड़ाई कब ख़त्म होगी और इसको ख़त्म करने का प्रयास किस तरीके से किया जा रहा है, और क्या महापुरुष जो थे या फिर महाराजा जो थे, क्या वो सभी समाज के थे, क्योंकि उस समय में सर्व समाज उनकी छत्र छाया में रहता था। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रजनीश चौहान जी हमारे हिंदुस्तान। धन्यवाद आपका। मेरा पहला आपसे सवाल, आपकी जो महासभा है क्षत्रिय महासभा, वो किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से कार्य करती है, और समाज में जो वहम नस्से फैल रहा है महापुरुषों को जातियों में बांटने का, इसको दूर करने का काम किस प्रकार करती है? देखिए, ये जो मिहिर भोज और आपने बताया पृथ्वीराज चौहान को लेकर जो ऐतिहासिक महापुरुष हैं, तो इन दो जातियों के अंदर अभी कुछ गुर्जर जाति कह रही कि हमारे इनके वंशज हैं, और राजपूत इतिहास में क्या राजपूत अपने जो है वंशज बताते हैं। तो ये सारा मुझे लगता है जहाँ तक वो राजनीतिक वोट बैंक के लिए है, एक प्रोपेगेंडा है। पहली बात तो ये है, मेरा मानना ये है कि कोई भी इस तरह का ऐतिहासिक महापुरुष वो किसी जाति विशेष का नहीं, वो राष्ट्र का होता है, वो राष्ट्र की धरोहर है। तो इस पर विवाद बहुत गलत है। दोनों समाज सशक्त समाज हैं, हिंदू समाज के और राजनीति के क्षेत्र में दोनों मजबूत हैं। अगर इस तरह से ये आपस में इस वोट बैंक को लेकर के और इतिहास की दावेदारी को लेकर लड़ेंगे, तो भविष्य में मैं समझता हूँ कि इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इसके लिए बचना चाहिए, और जिम्मेदार लोगों को आकर के इस लड़ाई को, वोट बैंक की लड़ाई को बंद करना चाहिए। मेरा तो ये सुझाव है। आप राजपूत समाज से हैं, लेकिन कहीं जाएं आप पश्चिम उत्तर प्रदेश की खासकर बात करें, अगर आप पश्चिम उत्तर प्रदेश के गाँव में जाएं तो वहाँ पर मिहिर भोज के बोर्ड आपको बाहर लगे हुए मिलेंगे, गुर्जर जो गांव हैं। वहीं राजपूत समाज के बाहर आपको राजपूत समाज के बोर्ड लगे मिलेंगे। इसे देखने पे क्या होता है कि हिंदू समाज ही तो आपस में नहीं बट रहा है? नहीं, ये तो अभी 1-2 वर्ष पहले हुआ। मैंने जैसे कहा कि ये सारा कुछ जो है इसके पीछे राजनीतिक वोट बैंक का प्रोपेगेंडा है। अब से 15-20 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था, और इतिहास तो प्रमाणिक है। इतिहास के अंदर उसका शोध होना चाहिए। अब कोई भी कहीं बोर्ड लगा ले, स्वतंत्र है, लगा दे, कोई कहने लगे कि ये मेरा है। मैं तो समझता हूँ कि महापुरुषों पर, वो किसी भी उससे रहा हो, उसमें इस तरह की दावेदारी ठीक नहीं है। दावेदारी तो ठीक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी पे कहीं ना कहीं ये असर नहीं पड़ता है। आप जिस तरीके से बोर्ड देख रहे हैं, आने वाली पीढ़ी इससे क्या सीखेगी? नहीं, मैं तो मैं जो देख रहा हूँ युवाओं में, युवा इसको लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, और उत्साहित ही नहीं, वो ज़्यादा बढ़ चढ़ करके उसके अंदर जो है इसमें भाग ले रहे हैं, और राजनीति का एक मैं समझता हूँ कि आधार बना लिया इसको, कि हम जितना बोर्ड लगाएंगे, जितना बात कहेंगे, शायद दिन न चमकेगी। ये गलत है। कहीं ना कहीं आप नहीं मानते, जो राजनीतिक लोग हैं वो ये कहने की बजाय कि इतिहास पढ़ो और जानो, ये कहते हैं कि ये गुर्जर थे, राजपूत थे, और सारी भीड़ उसी ओर चलने लगती। राजनीतिक लोग अपने स्वार्थ के लिए बिल्कुल नहीं कहेंगे। मैं भी राजनीति में हूँ,
राजनीतिक लोग किसी को नाराज़ करना नहीं चाहते, लेकिन समाज के अन्य लोग, सामाजिक क्षेत्र, अन्य क्षेत्रों से जुड़े, जो समाज के अंदर अन्य संस्थाओं से जुड़े हैं, उन्हें प्रयास करना चाहिए इसके लिए। और अब तो आधुनिक उसमें जातिवाद का इतना वो नहीं है, कर्म के आधार पे, वेदों के अंदर जो है कर्म के आधार पे जातियों का हमने पढ़ा है, वर्गीकरण हुआ। जिसने जो कर्म किया, वैश्य समाज कर्म के आधार पर है, शूद्र समाज जो है कर्म के, ये वेदों के अंदर है। लेकिन आज तो वो सब जो है वर्ण व्यवस्था भी जो है नहीं है। व्यक्ति जो काम करता है, जो काबिल है, वो उसके जो है इसमें नहीं जाना चाहिए। दादरी के अंदर इतना बड़ा प्रकरण हुआ मिहिर भोज को लेकर, कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग हैं, उन्होंने ना तो राजपूतों को ये कह के संतुष्ट किया भाई राजपूत थे, ना ही गुर्जर लोगों को ये कह के संतुष्ट किया भाई गुर्जर थे। क्या कहेंगे राजनीतिक लोग फिर भी कहीं ना कहीं खेल रहे हैं? नहीं, राजनीति वाले तो अपने वोट के उसमें है ना, कोई नाराज ना हो। राजनीति से हटके से बात करी जाए ना। राजनीति तो बहुत सारे हैं कि वोट बैंक के अंदर जो है अगर झुलस गया, कल जो है युवा झुलस गया हमारा, और इस तरफ जो है ऊर्जा लगा रहा है, वो गलत दिशा में जा रहा है इससे। तो राजनीति से हटके इसको करना चाहिए। राजनीतिक लोग तो इसको लाए इसीलिए, वोट बैंक क्रिएट करने के लिए। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता सनातन धर्म को कमज़ोर करने की कहीं ना कहीं साजिश है ये? नहीं, ये तो कहीं साजिश, बिल्कुल आपकी बात मैं सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं, मैंने पहले ही कहा, एक शब्द मैंने ये यूज़ किया कि एक प्रोपगेंडा है, और उसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ कि राजनीतिक प्रोपगेंडा ही कहा जाए तो ज़्यादा उचित है। कौन लोग हैं राजनीति करने वाले इन मुद्दों पर? आप ही लोग हैं? हाँ? नहीं, बात सही है, सभी तो नहीं होते, सभी जो है इस तरीके नहीं होते, लेकिन आज जो है एक आधार बना लिया, जातिवाद को लेकर के आधार बना लिया, जबकि अब ये टूट रहा है। आप देख ही रहे होंगे, जातियों के संगठन, किसान संगठन को ले लीजिएगा आप, किसान संगठन जातियों के आधार पर बन रहे। अभी हम देख रहे थे, कुछ चैनल्स पर आ रहा था, एक बहुत ज़मीन से जुड़े जगपाल थे, किसान नेता, वो बड़ी मेहनत करने वाले, रामपुर मनियारान के, उनको बेचारों को अलग कर दिया। किस आधार पर? कि वो जाट बनना है, जाट है अभी, तो ये गलत है। अभी कल परसों जो है राजपूतों ने अपना संगठन, वहाँ भीड़ अपनी जगह दिखाई, वो नाम किसान से है, लेकिन पीछे ये राजनीति जो है जातिवाद की है। तो इस तरह की जातिवादी राजनीतिक संगठनों में करना जो है वो हित करने ही समाज को मतलब एक समाज जो टूटने की तरफ चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। आपकी बात सही है कि सनातन जो हमारा हिंदू समाज है, वो उसे कमज़ोर करने की साजिश कहीं ना कहीं है, और ये जिम्मेदार ये लोग हैं जो लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए। देखिए, राजनीति में दो चीज़ होती हैं, राजनीति में दो चीज़ होती हैं। एक तो व्यक्ति अपने लिए करता है, अपने व्यक्तित्व के लिए करता है, और एक जो है वो समाज के लिए करता है। हमने बोर्ड वो सब कुछ लगा दिया, बैनर लगा दिया, सारा जो समाज हित की बात कर दी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है सब हित जो है उसका, अपना हित जो है उसका उसमें छुपा हुआ है वो, और उसके अंदर ही इस तरह के षड्यंत्र जो है किए जाते हैं, जो आपने षड्यंत्र किया और साजिश की बात की। पहले मिहिर भोज को लेकर विवाद हुआ, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को लेकर विवाद हुआ, अब धीरे धीरे श्री राम तक पहुंच गए। अब श्री राम पे भी लड़ाई है। श्री राम तो सबके आराध्य थे, भारत भूमि के इतने बड़े महापुरुष थे, उन पर भी लड़ाई। देखिए, उन लोगों का जो बलिदान है, आज जिस राष्ट्र में हम हैं, इस राष्ट्र के लिए उनका कितना बड़ा बलिदान है, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी उन लोगों ने, उसको देखा जाना चाहिए। वो पूरे राष्ट्र के लिए लड़ी, किसी जाति विशेष के लिए नहीं। उनको जातियों में लाना, उनको इसे छोटे उस पे लाना, ये हमारी तुच्छ मानसिकता का परिचायक है, वो हमें नहीं करना चाहिए। वो राष्ट्र पुरुष हैं, वो कहीं से भी आए, उन्होंने राष्ट्र के लिए काम किया है, उनको जो है सभी के वो समान रूप से आराध्य होने चाहिए, पूजनीय होने चाहिए। उन महापुरुषों का हमें सम्मान करना चाहिए। आप अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पश्चिम उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये संगठन किस तरीके से इन चीज़ों को लेकर काम कर रहा है, जो समाज में वैमनस्य दूर करने का काम? देखिए, अभी 7 तारीख में हम लोगों का दिल्ली में एक हमारी
अखिल रथ यात्रा निकली थी क्रांति दिवस 8 अगस्त से लेकर के पूरे देश के अंदर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर प्रांत में गई और 7 अक्टूबर को उसका समापन हुआ। उसमें मैं भी शरीक था समापन समारोह में राजघाट नई दिल्ली पे। हमारा इस बार जो मुद्दा था वो इसको लेकर नहीं था, वो आरक्षण को लेकर था। और इस यात्रा का एक मूल उद्देश्य था आरक्षण को समाप्त करने का हमारा जो है मूल वो है। इसको हमने एजेंडे में रखा, आने वाली उसमें हम इसको रखेंगे अपने कार्यक्रम में, एजेंडे में जो मीटिंग होगी हमारी नेक्स्ट राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग होगी, उसमें हम इसको रखेंगे और हम प्रयास करेंगे कि वो इस तरह का जो है हमारे समाज की तरफ से कोई ऐसा काम ना हो जिससे कि समाज में कोई बंटवारा हो। हम तो ये चाहते हैं कि सभी जो है उसके अंदर ये प्रयास करें कि सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म, वो पहले हमारा राष्ट्र जो है सर्वोपरि हो, हमारा संविधान सर्वोपरि है। हाँ, और हमारा ये महत्व है, इसका नहीं ये किस जाति का किस बिरादरी का। और मैं दूसरे समाज से भी कहना चाहूँगा, वो दूसरा समाज भी कहे तो हमारे समाज है, वो हमसे अलग कहाँ है। मैं तो अभी मैं जहाँ मेरा क्षेत्र है वो गुर्जर समाज के बाहुल्य है, मेरा विधानसभा वो गुर्जर क्षेत्र से है, हमारे संस्कार एक जैसे हैं, सब कुछ एक जैसा है। और यहाँ तक के गोत्र, एक मेरे गांव के पास, मेरे गांव के बिल्कुल पास में मनोरा गांव है, मनोरा गुजर उससे वो हमारे मतलब उसमें से चले गए थे निकल के। तो ये जातियाँ और ये तो बहुत बाद की बात है। अगर मैं मूल में चला जाऊँ, आप जीव की उत्पत्ति से लेकर के और बहुत लंबी बात आप तो ईश्वर तक चले गए, भगवान तक चले गए, तो मुझे ये बताइए कि जीव ये तो वर्गीकरण बाद में हुआ। पहले अब आदम हवा को ले लीजिएगा, हम हिंदू कहते हैं कि शिव पार्वती से जनरेशन हुई, वो आदम हवा की बात करते हैं, वो एडम ईव की बात करते हैं ईसाई क्रिश्चियन लोग, कहीं ना कहीं से चले ही ना। और यदि हम जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान में तो है पहले जलचर बना फिर थलचर बना, तो ये जाते तो बहुत बाद की बात है। तो हम जातियों को, हमें तो आज की तारीख में जो है, आज एक ऐसा स्थिति में हम आ गए, ऐसे युग में आ गए, आधुनिक युग में, अगर हम पिछड़ेपन की बात कर रहे हैं। आज तो कर्मों के आधार पर कर्म, जो क्षत्रिय कर्म करेगा, जो युद्ध का काम करेगा, जो वीरता का काम करेगा, जो राष्ट्र की सुरक्षा का काम करेगा, वो क्षत्रिय है। क्षत्रिय क्या है? क्षत्रिय एक धर्म है, क्षत्रिय एक धर्म है। तो कर्म के आधार पर होना चाहिए। ये बंटवारा जो है केवल मात्र जो है राजनीतिज्ञों की देन है। उस समाज को वोट बटोर लें, फिर बैठ जाएं और उसके बाद जो है कोई लेना देना उससे नहीं है, जलता रहे, युवा चला जाए, बाढ़ में जाए। तो ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की गलत दिशा में एक जो किया जा रहा है, मैं इससे बहुत चिंतित हूँ और समझता हूँ कि आने वाले समय भविष्य में इसका कोई भयानक वो ना हो, उससे हमें सोचना चाहिए इसके लिए। तो देखिए किस तरीके से रजनीश चौहान जी ने बताया कि केवल और केवल महापुरुषों को बांटने का काम राजनीतिक तौर पर हो रहा है और कहीं ना कहीं सभी संगठन इस चीज़ को ख़त्म करने में लगे हैं कि महापुरुष सभी के थे और किसी भी तरीके के महापुरुष को राजनीति में ना बांटा जाए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, बने रहिएगा हमारी अगली वीडियो तक। नमस्कार।